देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजाइन नोटेशन एंड स्पेसिफिकेशन। डिजाइन नोटेशन और स्पेसिफिकेशन या डिजाइन मेथोडोलॉजी, ये टॉपिक आप सिंपल दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मतलब उस लैंग्वेज को छोड़कर भी ये बात आप सोच सकते हैं। बस फर्क ये आ जाता है कि वहां पर यानी कि पिछले जो टॉपिक मैंने करवाए थे डिजाइन नोटेशन और स्पेसिफिकेशन में, उसमें मैंने आपको ऊप्स के अलावा दूसरी लैंग्वेजेस के बारे में बताया था कि वहां पे ईआर डायग्राम हमें सीखना पड़ता है, डीएफडी डायग्राम हमें सीखना पड़ता है, डिसीजन टेबल हमें सीखनी पड़ती है, प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, इन चीजों को लेते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं केवल ऊप्स के लिए आप बताएं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए बताएं, तो पहले आपको ऊप्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए जो मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था। अब डिजाइन नोटेशन और स्पेसिफिकेशन में हम लोग जब डायग्राम बनाना शुरू करते हैं तो ज्यादातर हम लोग बात करते हैं यूएमएल की। यूएमएल का मीनिंग क्या होता है? यूएमएल का मतलब होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या मीनिंग रहता है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये ढंग से भी हम लोग करेंगे बाद में। एक बार आपको बेसिक चीज मैं बता देता हूं। इसके अंदर होता है थिंग्स, पहला पॉइंट हो गया आपका थिंग्स। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो होता है रिलेशनशिप, कि आप कैसे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। और थर्ड जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा डायग्राम बनाना। तो तीन चीजें हमारी होगी, थिंग्स हो गया, रिलेशनशिप हो गया और डायग्राम हो गया। अगर हम लोग थिंग्स की बात करते हैं तो कितने प्रकार की थिंग्स होती है, तो उसके अंदर सबसे पहली जो थिंग्स है उसका नाम है स्ट्रक्चर थिंग्स। कौन सी आएगी? स्ट्रक्चर थिंग्स। स्ट्रक्चर थिंग्स के अंदर आप लोग शामिल करते हैं क्लास को और स्टैटिक एलिमेंट को। मतलब क्या क्या चीजें शामिल होगी आपकी? एक तो क्लास और एक आपके स्टैटिक एलिमेंट। मतलब क्लास क्या होती है वो मैंने आपको बताया था। क्लास होती है ग्रुप ऑफ वेरिएबल और मेथड। मतलब ऑब्जेक्ट के द्वारा हम क्लास के किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जो दूसरी दो थिंग होती है वो होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर थिंग्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो बिहेवियर थिंग्स में आप दो चीजों पे ध्यान देंगे, एक तो टाइम पर और एक स्पेस पे। तो दो चीजें होगी हमारी, एक तो टाइम का हमें ध्यान रखना है और एक स्पेस का। तो जहां टाइम और स्पेस से रिलेटेड बात करते हैं तो वो थिंग्स होती है बिहेवियर थिंग्स। तो पहली होगी आपकी स्ट्रक्चर थिंग्स, दूसरी आपकी होगी बिहेवियर थिंग्स। तीसरी जो चीज होती है वो होती है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग में आप पैकेज को शामिल करते हैं। तो आपने तीसरी बात करी ग्रुपिंग की। जैसे अगर आप जावा की बात करते हैं तो वहां पे ग्रुप ऑफ क्लासेस की बात की जाती है। बहुत सारे क्लासेस होते हैं, उनका ग्रुप हम लोग बनाते हैं, तो वहां पे हम उस चीज को बोलते हैं पैकेज। तो स्ट्रक्चर थिंग्स में क्लास हो गया, बिहेवियर में टाइम और स्पेस कितना लग रहा है, और ग्रुपिंग में आप शामिल करते हैं पैकेज को। पैकेज का मतलब होता है हमारा ग्रुप ऑफ क्लासेस का जो समूह है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया ग्रुपिंग थिंग्स। उसके बाद में आता है हमारा एनोटेशनल। तो उसके अंदर हम लोग एलिमेंट्स को शामिल करते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो है एनोटेशनल के अंदर हमारे क्या शामिल होंगे? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब हम किसको शामिल कर रहे हैं? डेटा। तो डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया जिसमें हम लोग एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये होगी थिंग्स। थिंग्स में हमने कितने प्रकार की बताए? 4 प्रकार की, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ग्रुपिंग और एनोटेशन। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट जो चीज है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब जैसे यूएमएल डायग्राम, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आगे आपको ढंग से बताऊंगा। तो इसके अंदर आप ये समझे कि जैसे मैंने कहा स्टूडेंट, ये हमारे उसके क्लास का नाम हो गया, और उसके अंदर या ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। फिर उसके बिहेवियर हो गए, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, रोल नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? उसके एट्रीब्यूट लिखते हैं। तो यूएमएल डायग्राम बनाने का मैं तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। इसके अलावा हम लोग मेथड बनाते हैं, जैसे डिवीजन हो गए, परसेंटेज हो गए, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? मेथड कहलाते हैं। तो ये तो हो गया यूएमएल। इसमें हम लोग थिंग्स को शामिल कर रहे हैं, हमारी क्या क्या थिंग्स हो सकती है। अब हमारा आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब एक यूएमएल डायग्राम का कनेक्शन अगर आप दूसरे से बात करते हैं तो आप उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं वो हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला जो है, अब अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में पहला होता है वो होता है डिपेंडेंसी।
डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक क्लास लेते हैं, उसको अगर हम किसी दूसरी क्लास के साथ जोड़ते हैं, वो किसी तीसरी क्लास के साथ जुड़ती है, जैसे कि इनहेरिटेंस में होता है, तो वो उसकी एक डिपेंडेंसी है। मतलब उस क्लास में बदलाव करने पर उसका इफेक्ट उस दूसरी क्लास पे भी पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंसी। दूसरी जो चीज होती है वो होती है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब हम लोग कॉमन एट्रीब्यूट देखते हैं कि मतलब दो या दो से अधिक क्लासेस है, उनके पीछे कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, उसको हम लोग शामिल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एनोशन, ANNONATI, एनोशन के अंदर एलिमेंट्स के बारे में बताया था, डेटा के बारे में बताया था, नेम और एज, ये एक तरह से हमारे एसोसिएशन के कॉमन एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे नेम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी कॉमन हो सकता है। एक होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन को आप इस तरह से समझे कि जब हम इनहेरिटेंस यूज करते हैं तो हमारे पास एक क्लास होती है, वो क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ जुड़ती है, तो जब वो दूसरी क्लास के साथ जुड़ती है तो सुपर क्लास जो होती है वो एक ऐसे एट्रीब्यूट रखती है जो जनरल कंसेप्ट होता है, जिसे हमें सब क्लास में एक्सेस करना होता है, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। और जो हमारी सब क्लास होती है वो रखती है स्पेशल कंसेप्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशलाइजेशन कहते हैं, कि मतलब उसके पास स्पेशल एट्रीब्यूट है। एक होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन मतलब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट है या दो या दो से अधिक क्लासेस है, उनको हम लोग मिक्स कर देते हैं। जैसे कि एसोसिएशन में हम लोग कॉमन एट्रीब्यूट के बारे में देख रहे थे, और रियलाइजेशन के अंदर हम कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। तो ये 5 चीजें हो जाएगी हमारी एक तरह से, डिपेंडेंसी, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, रियलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊप्स के कंसेप्ट होते हैं, जैसे हम ऑब्जेक्ट एंड क्लास हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट हो गया, फिर हम क्लासेस की बात करते हैं तो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, मैसेज हो गया, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई हम लोग जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं, अब्स्ट्रैक्शन का मतलब जनरल कंसेप्ट हो गए, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए, दूसरी क्लासेस के लिए। डेटा हाइडिंग का मतलब जब हम प्राइवेट डेटा लेते हैं तो डेटा हाइडिंग हो गया, तो इसको आप पिछले वीडियो से इसको रिवाइज कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन हो गया, प्राइवेट डेटा और पब्लिक डेटा दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। इनहेरिटेंस, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, एक क्लास हमारी सुपर क्लास होती है जो कि जनरल कंसेप्ट रखती है, दूसरी क्लास हमारी सब क्लास होती है, तो हम सुपर क्लास को सब क्लास में एक्सेस करते हैं, रीयूजेबिलिटी होती है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब सेम नाम के मेथड को हम अलग अलग स्थान पर अगर यूज करते हैं। यह डिजाइन नोटेशन है। डिजाइन नोटेशन के अंदर थिंग्स है, रिलेशनशिप है, डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बताया था। पहला होता है स्ट्रक्चर थिंग्स, जिसे मैंने कहा यूएमएल मॉडल के स्टैटिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे क्लास हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया। बिहेवियर में हम लोग बिहेवियर से संबंधित, जैसे कि मान लो डिवीजन कैलकुलेट करना है, ये सब चीजें। ग्रुपिंग में हम यूएमएल का एक ग्रुप बना लेते हैं, जैसे कि पैकेज हो गया। और इसी तरह से रिलेशनशिप में 4 तरह के रिलेशनशिप हो गए आपके। एक हो गया एनोशन, हो गया एनोशन है, और रिलेशनशिप में डिपेंडेंसी हो गई, एक एलिमेंट पे बदलाव करने पे दूसरे का उस पर इफेक्ट पड़ेगा। एसोसिएशन हो गया, जिसमें हम कॉमन बिहेवियर या कॉमन स्ट्रक्चर को शामिल कर रहे हैं। जनरलाइजेशन मैंने बताया, जनरल कंसेप्ट आपके हो गया। रियलाइजेशन हो गया, दो या दो से अधिक क्लास मिलके जब काम करती है तो वो हो जाएगा आपका रियलाइजेशन हो जाएगा। डायग्राम हमारा थर्ड पॉइंट है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं क्लास डायग्राम, क्लास से संबंधित हो गया, ऑब्जेक्ट डायग्राम, यूज केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, स्टैटिक डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। यूएमएल जब आप बनाना सीखते हैं तो मैसेज के अंदर आप क्लास हो गया, पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, इस तरह से, जैसे मैंने अभी आपको बोर्ड पे बताया था, क्लासेस का नाम होता है, उसके एट्रीब्यूट होते हैं, उसके ऑपरेशन होते हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करते हैं तो डिपेंडेंसी को आप डैश डैश के द्वारा दिखाते हैं, एसोसिएशन को आप सीधी लाइन के द्वारा बताते हैं, डायरेक्ट एसोसिएशन को आप सीधा तीर एरो के सिंबल के द्वारा, इनहेरिटेंस को आप इस तरह से तिकोना आगे त्रिभुज बना के दिखाते हैं। रियलाइजेशन में डॉट डॉट होता है, लास्ट में आपका सिंपल तीर का सिंबल होता है। एग्रीगेशन आप इस तरह से शो करते हैं। ये हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप हो गए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा डिजाइन मेथड और लॉजिक से।